हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज से हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका होगा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी, एमटीएस। इन सारे एग्जामों के लिए मैथ्स की मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करूंगा। और आज आपका ये फर्स्ट डे है, तो डे वन से मैं परसेंटेज का स्टार्ट कर रहा हूँ। और परसेंटेज का आपका अ, ये बेसिक से आपका अप लेवल तक मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है। तो जीरो टू हीरो जो आपका ये है मैं कराने वाला हूँ, और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्री में जो है मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रोजाना आपको 6 बजे जो है सुबह में वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे। तो कृपया इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक, सपोर्ट, प्यार दिखाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाया करें जिससे कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके। ठीक है। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको हम अगर हमसे डायरेक्ट बात करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, आप वहाँ मैसेज कीजिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। तो कृपया चैनल को अभी तक नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं, परसेंटेज शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार सेशन है, आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बेसिक है, तो शुरुआत आपकी बेसिक से हो रही है, फिर आपकी लेवल धीरे धीरे अप हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज में ना, कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं लिख दूं 1%, जस्ट मैं यहाँ थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ लिख दूं 1%, तो 1% का मतलब क्या हो गया, 1/100। ठीक है। और इसी 1/100 को हम बोले कि हमको परसेंटेज में लाना है, तो इसको हम कैंसिल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 1% आ जाएगा। क्लियर है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि राइट 3/5 एज ए परसेंट फ्रैक्शन। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3/5, और मैंने आपको बताया कि परसेंट लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई किए, ये 20 बार में गया, और 20 × 3, 20 × 3 क्या आ गया, 60। तो ये हमारा आ गया 60%। ओके। यही अगर 3.5/100 को कहा जा रहा है परसेंट में लाइए, तो 3.5 अपॉन में 100 इंटू में 100% के लिए, तो ये 100 से 100 कैंसिल, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 3.5%। ओके। अब लास्ट वाले में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 60%। ठीक है। तो 60% का मतलब हो गया 60/100। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारा हो गया 3, और ये 5, यानी कि 3/5 फ्रैक्शन में आ चुका है। तो ये बेसिक होता है फ्रैक्शन, सॉरी, परसेंटेज। ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने कैसे कैसे आते हैं, उनको हम कैसे आसानी वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि ए बी का 150% है, और बी सी का 40% है। क्या किया है कि ए जो है वो बी का 150% है, और बी जो है वो सी का 40% है। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ए रेशियो बी लगा लेना है। ठीक है। ए रेशियो बी, और फिर एक सी है तो रेशियो सी। अब क्वेश्चन को जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन में शुरू में पढ़ेंगे तो हमारे पास दिया गया है ना, ए बी का 150% है। ठीक है। यानी बी कुछ होगा तो उसका 150% ए है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा गया साथ में कि बी जो है वो सी का 40% है। तो अगर हम सी को 100 मान लें, ठीक है, तो सी अगर हमारा 100 है तो बी हमारा उसका 40%, तो 100 का 40% हम निकालेंगे। ठीक है। तो 100 का जब हम 40% निकालेंगे, तो आपको पता है 40% के लिए 40/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 40 आ जाएगा, यानी कि बी हमारा 40 आ जाएगा। फिर अब क्वेश्चन में फिर शुरू में ही कहा गया था कि ए जो है वो बी का 150% है, तो बी अब हमारे पास कितना आ गया है, 40। 40 का 150% हम निकालेंगे, तो फिर परसेंट के लिए 100। ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, और ये 20 × 3 60 आ जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि 60/40/100 ये आ गया। अब इसको और सिंपल अगर हम कर सकते हैं तो कर लेंगे। तो जी, यहाँ 20 से हमारा ये 3, ठीक है, ये 2, और ये हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है।
तो हमने इतना परसेंटेज निकाल, सॉरी इसको हमने फ्रैक्शन, सॉरी मैंने इसको रेशियो में चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे। देखो मैं अभी आपको शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे वे में बता रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। सभी को समझ में आए क्वेश्चन और सभी कोई अटेम्प्ट कर पाए, ये मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन में कहा क्या गया कि a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये। तो यहाँ पे कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया गया है 20, ठीक है। लेकिन इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो आप देखो 5 × 2 7 × 3 10, 10 की वैल्यू हमारे पास 20 आ रही है, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, ये 2 गुना है। तो कहने का मतलब है ए जो है वो इस मतलब इसका भी ये 2 गुना होगा, इसका भी 2 गुना होगा, इसका भी 2 गुना होगा, ठीक है। सब अपने आप में 2 गुना होंगे। तो यानी कि हमारे पास जो रेशियो ए की वैल्यू आ जाएगी, अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 3 × 2 क्या आ जाएगा 6। फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू 2 × 2 आ जाएगी 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट वेट 1 मिनट, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 × 2, यहाँ पर हमारी आ जाएगी 10। तो हमें पता चल चुका है ए बी सी की वैल्यू पता चल चुकी है। अब इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, देखिए 10 4 14 6 20 आ गया। अब हमें निकालना है 2b प्लस 3c माइनस 4a, जैसे पूछा है वैसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या है 2b, b की जगह पे हमारी वैल्यू क्या आई है 4, तो हम लिख लेंगे 4 प्लस 3c, c की वैल्यू 10 माइनस हमारे यहाँ पर 4 × a की वैल्यू हमारे पास 6। तो यहाँ से हमें पता चला कि 8 + 30 माइनस का 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। क्लियर है। ऐसे आपके क्वेश्चन शुरुआती होते हैं पेपर में। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, प्री के क्वेश्चन में कभी कभी इजी शिफ्ट आती है तो आपके ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है ना कि हमने आपको बताया इस तरह की जब क्वेश्चन आए तो हमारे पास सिंपल हम उसको रेशियो में, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक P आइडेंटिटी है, एक Q है, हमारे पास एक R है, ठीक है, 3 है। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है, यानी Q से 20% अधिक P है, लेकिन R से 10% कम कौन है, P है, ठीक है। तो हम R को सिंपली 100 मान लेंगे। जस्ट वेट 1 मिनट, मैं यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हमारे पास आया ना। तो देखो पहले हमारे पास P और Q के साथ रिलेशन आएगा, ठीक है, P और Q आएगा। तो P रेशियो Q हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये कह रहा है कि P जो है ना Q से 20% अधिक है, तो Q हमारा 100 होगा, तो P उससे 20% अधिक होगा, तो ये हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसको जब काटेंगे तो ये 20 छक ये 20 बचे, यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6:5, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड में हमारा P के साथ एक R का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो R अगर 100 है तो वो कह रहा है R से ना 10% कम है, या 10% कम है तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब 10% कम का 90 का कैसे हो गया, देखो R हमारा 100 है, इसमें क्या हो रहा है कि 10% कम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली, एक तो ये है कि 100 - 100 का 10% निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 90 आ जाएगा, 100 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। और चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, 100 का 10% कम है ना, तो 100 में से 10 घटा देंगे 90, और 90/100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हमारा 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से 90 रेशियो हमारे पास आ जाएगा 10, 9:10, ओके। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया है कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में ये रेशियो में लिखें तो हमारे पास ऐसे आएगा P रेशियो Q रेशियो R आना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास P की 2 वैल्यू है, एक है 6 और एक है 9, 2 वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 18 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से। तो अब हमारा पी जो है वो 18 आ चुका है, तो हम पी के सामने 18 लिखेंगे। रेशियो क्यू के सामने हमारा 5 × 3 क्या आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आर के जगह पे 20। क्लियर है। तो ये हमारा नया रेशियो निकल के आ चुका है। अब इस रेशियो से हमको करना क्या है, अब आगे के क्वेश्चन को चलेंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया कि संख्या क्यू जो है संख्या आर का कितना प्रतिशत है। तो देखो संख्या क्यू संख्या आर का कितना प्रतिशत है। तो क्यू संख्या आर का कितना प्रतिशत है, क्यू बाई आर इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्यू की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 20 इंटू में 100। तो यहाँ से हमें 20 25 100 और 15 इंटू 5 75। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ कहा गया है कि दो संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% 30% कम है, ठीक है। तो बस दो संख्याएं, तो हम पहली संख्या रेशियो, दूसरी संख्या रेशियो, तीसरी संख्या। तो देखो कहा क्या गया है कि दो संख्या है ना, तीसरी संख्या से ना, तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तो एक क्या है 37% कम है और एक 30% कम है। तो ये 30 जब कम होगा तो ये 70 आ जाएगा, और ये जब 37 100 से 37 कम करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, ठीक है 63। अब इतना सा आ गया है हमारे पास, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं तो इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगला स्टेप पढ़ेंगे क्या दिया गया अगला ने। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक कह रहा है, ठीक है। तो अधिक कह रहा है किसकी, दूसरी संख्या पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 70, पहली संख्या हमारे पास क्या है 63, माइनस अपॉन में किससे, किससे, पहली संख्या से। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 63, तो वो अपॉन आ जाएगा परसेंट के लिए 100। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये 9 अपॉन में 63 इंटू में 100। तो सॉरी ये 9 नहीं आएगा 7 आएगा ना। तो 7 इंटू ये 9 आ जाएगा, यानी कि 100/9 हमारा ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कृपया आप लोग जो है ना सेशन को बहुत ज्यादा मजेदार बनाइएगा, ठीक है। और अगर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए कंटेंट मैं बना रहा हूँ और आपके लिए अच्छी कंटेंट बना के प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके और आप हमारे से भी जुड़कर अपनी तैयारी उस लेवल तक कर सके जो आप बड़े बड़े यूट्यूब और चाहे आप पेड बैच लेकर अपनी जो तैयारी करते हैं, डेफिनेटली मैं आपके लिए उतना ही वर्क करूंगा, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ए का वेतन जो है ना बी से 15% कम है, ठीक है, और बी का वेतन सी से 30% कम है। तो हमने बताया कि आपको करना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, सिंपल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि बी और सी में एक रिलेशन है, क्या है, बी जो है सी के वेतन से 30% कम है। तो हमने कहा कि सी 100 कमा रहा है, तो उससे 30% कम बी कमा रहा होगा 70। ये 100 रुपए कमा रहा है तो बी उससे 30% कम 30 रुपए कम कमा रहा है 70 रुपए कमा रहा है। अब कह रहा है क्या, बी के वेतन से 15% कम जो है ना वो ए कमाता है। तो देखो बी का वेतन हमारे पास 70 रुपए है, तो इससे 15% कम यानी कि 85%। 85% इसका निकालेंगे हम, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आपको पता है 17×5 = 85, ये 5×2 = 10। तो ये आपका आ जाएगा 119/2। तो ये कितना आ जाएगा 5 10 एंड ये 9 पॉइंट आपका यहाँ पर 1205, यानी कि 59.5, ठीक है। 59.5 रुपीज ए कमा रहा है, ठीक है। यानी कि ए 59.5 रुपीज, बी 70 रुपीज एंड सी 100 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो लगभग कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। अब सी का वेतन कितना है 100 है, ए का वेतन कितना है ये 59.5 है, ठीक है, ये आएगा ना 59.5 है। तो
ये कह रहा है इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंपली अगर आप देखो तो इसको अगर हम 60 मान ले राउंड फिगर में, क्योंकि लगभग की बात कर रहा है, तो अगर हम 60 इसको लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 माइनस 60 अपॉन में क्या आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि एक ही वेतन की बात कर रहा है, इनटू में 100। तो यहां से हमारा आ जाएगा ऊपर में रेशियो हमारे, ये 100 में से 60 जाएगा 40, 60 इंटू 100। तो ये 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा 200/3। तो 200/3 को जब हम काटेंगे तो 6×3 = 18, 2×6=18, 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये 66 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि 66 पॉइंट ये आ रहा है। तो आई थिंक हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लूं सही तो है। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन से 15%, 30% कम है। ठीक है, बिल्कुल। तो आई थिंक ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे मेरे पर से। हाँ, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक संख्या के 67%, 67%, 42% के बीच का अंतर 214 है, तो इस संख्या का 75% कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक संख्या का ना 67% और 42% उसी संख्या का, दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं ना तो हमारे पास 214 आता है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर हमारे पास संख्या एक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास संख्या एक्स है तो इसका 67% माइनस इसी एक्स का 42% हमारे पास देता है 214। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो संख्या, फिर उस संख्या का 75% निकालेंगे। तो देखो एक्स, अब देखो यहां से परसेंट जो है, तो हम परसेंट को क्या लिख सकते हैं, 67/100 माइनस एक्स इंटू 42/100 इक्वल्स टू ये। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67x, यानी 100 आ जाएगा एलसीएम, और ये आ जाएगा 42x। ठीक है, इक्वल्स टू 214। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 67 में से 42 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5, एंड ये आ जाएगा आपका 25x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 214 इंटू में 100। ठीक है, तो ये 25 से ये 4 बार में जाएगा, और ये हम x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 214 इंटू 4, यानी कि 4×4 = 16, 1 4 1 5। ठीक है, और 4×2 = 8, 856। तो वो संख्या 856 होगी। ठीक है, अब 856 का ना एक, ये 75% पूछ रहा है कि 856 का 75% क्या होगा। तो हम सिंपली 856 का 75% निकाल देंगे। तो 25 से 100, सॉरी 25 × 75, 25 × 4 = 100। तो ये 4 से काटेंगे, 4×2 = 8, 4 × 4 = 14×4 = 56, यानी कि 214। तो 214 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 442, सॉरी 642, 642 ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने इसको बनाया ऐसे, ठीक है, कि एक्स का हमने माना ये। अब देखो इसका हम सिंपल वे में बता दूं कि हमें इतना भी करने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इतना भी करने का हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से बता रहा हूँ क्या करना है। हमने देखा कि एक संख्या का 67%, सेम संख्या का 42%, ठीक है, का माइनस हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस करने पे 214 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 67% माइनस 42% इक्वल्स टू 214। क्लियर है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास है 25%। ठीक है, 25% हमारे पास क्या आ गया है 214। ठीक है, 214 आया है हमारे पास 25%। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें, अगर यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास 75% की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 214 बट्टा में 25, और फिर हमारे पास यहाँ पर ये आ गया।
अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो 75% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 214 गुने यहाँ पे 75, तो ये 25 दिया, और ये आ जाएगा हमारे पास 642। बहुत ही ईजी है। तो मैंने आपको दोनों वे में बताया कि पहले हम लोग ये वाला मेथड जो आप ये हम लोग शुरू से करते आए हैं, और ये आपका शॉर्टकट है कि आप एग्जाम में आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑटोमेटिक आप खुद कर लोगे। संख्या, एक संख्या के 58%, जब सेम संख्या हो तब आपको मैं बता रहा हूँ, और उसी संख्या के 28% के बीच का अंतर ये है, तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया, 58%, ठीक है, -28% इक्वल्स टू, इन दोनों का अंतर क्या है, 225 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 30% आ रहा है, तो 30% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 225। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 अपॉन में 30, तो 30 यहाँ पे हमसे पूछा है उस संख्या का 38%, तो 38% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 225 अपॉन में 30 इंटू में हमारे पास आ जाएगा 38। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 2 से काटे तो ये 15 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको काटें तो ये कट जाएगा 9 बार में, आप 15 एकम 15, 7 15 पचे 75, तो 15 बार में ये चला जाएगा, 15 इंटू 15, 15 इंटू 19, तो 9 पचे 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो वो ऑप्शन हमारे पास है 285। ठीक है, तो यानी कि उस संख्या का 38% ना 285 होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक भिन्न का अंश, ठीक है, और हर, अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक भिन्न के ना अंश और हर में ना 220% की वृद्धि और 150% की वृद्धि करने पर ना 4/5 आ जाता है, तो वो वास्तविक में शुरू में वो संख्या कितनी थी। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो, अंश अगर x है शुरुआती पे ओरिजिनल, ठीक है, तो उसमें हम 220% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाएगा कि जब 220% की वृद्धि करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 320/100 अपॉन, यहाँ पर अगर हर की बात करें तो y, और इसमें हम कर रहे हैं 150 की वृद्धि, यानी कि 250/100। तो सिंपली ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद हमारे पास परिणाम क्या आ जाता है, 4/5। ठीक है, 4/5 आता है, तो यहाँ से हम काटेंगे, 10 से 10 चला गया। ठीक है, ये 5 से ये आपका 25, ये 5 बार में गया, और ये आपका 8 बार में गया। ठीक है, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि 8x अपॉन में 5y इक्वल्स टू 1। क्लियर है, 8x अपॉन में 5y इक्वल्स टू 1, ये है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया था कि, हाँ, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 8x इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5y, लिख सकते हैं ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि शुरुआत में हमारे पास क्या है, कि मूल परिणामी भिन्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5/8। ओके, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक संख्या के 58% उसी संख्या के 39% के बीच का, बस सिंपली क्या करना है, 58% माइनस 39% इक्वल्स टू 247। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जैसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 19%, 19% ही आएगा ना, 19%, 247। अब देखो 247 आई थिंक कट जाएगा क्या, 19, 19 एकम 19, यानी कि यहाँ पर यस 13 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 13। तो हमें निकालना कितना परसेंट है, 62% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 13 इंटू
62। तो 3 दूना 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो सिर्फ 806 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। तो सिंपली 42% माइनस 28% इक्वल्स टू 210। यहाँ से हमें पता चल चुका है कि ये हमारा 14% है। 14% की वैल्यू हमारे पास 210 है। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 या 21, 15। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15। एंड यहाँ पे हमसे पूछा है 59% की वैल्यू, तो हम सिंपली 59%, 15 इंटू 59, 9×5 = 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, 885 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, कल मैं बताऊंगा। तो आज की सेशन आपको कैसे लगी, देखो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया। तो ये कुछ बेसिक्स थी। तो कल आपको फिर 6 बजे मिल जाएगी क्लास। ठीक है, तो रोजाना आपको 6 बजे मिलेगी। ठीक है, और ये फाउंडेशन बैच आपके लिए मैं ला रहा हूँ 2024 के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी 24 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं आप सभी को बता दूं एक बार फिर से कि मेरी वीडियो जो आपको पड़ी होगी यूट्यूब चैनल पे, मैंने आपको बताया था जिस समय सीईटी की बात चल रही थी, तो मैंने उस पेपर की न्यूज की कटिंग दिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सीईटी आने वाली नहीं है, सीजीएल आपकी 2024 के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी सीईटी नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और सीजीएल की भी वैकेंसी आएगी 2024 में। ठीक है, तो हो सकता है कि सीजीएल आपके लास्ट दिसंबर, जब आपकी जीडी की फॉर्म समाप्त होंगी उसके लास्ट दिसंबर, और आपके ये जनवरी में आपके फॉर्म फिलअप हो, मार्च एंड तक आपके एग्जाम हो, ऐसा हो सकता है। या आप जीडी के भी आपको नोटिफिकेशन आ ही रही है नवंबर से दिसंबर, तो आप इस बैच के थ्रू आप जीडी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, जो भी हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, कृपया वीडियो वॉच कीजिए, यहाँ से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और कृपया कमेंट करके रिव्यू जरूर दीजिए कि कैसा है वीडियो, आपको कैसा लगा क्लास, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं और आपको जीरो से हीरो बना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।